श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे, उनके गुण कैसे हैं जो कि पतितों को अपनाते हैं। जो पूतना उनको स्तनों में विष लगा करके मारने के लिए आती है, उस पूतना को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, सबको अपनाते हैं, ऐसा उनका उदार हृदय है। ये सब सोच करके आंसू बहाना है आपको, श्री कृष्ण का ध्यान करके आंसू बहाना। देखिए, हमारा मन चेंज चाहता, एक ही वस्तु अगर मन को बार बार मिलती है तो मन बोर हो जाया करता। यही कारण है कि सत्संग में आने के बाद भी हम संसार में सुख ढूंढा करते हैं। तो अगर अपने मन को हम ये अभ्यास डलवा दें कि श्री कृष्ण के ही अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग गुणों में, अलग अलग लीलाओं में इसका चिंतन हो, तो फिर इसको संसार में जाने की फुर्सत न रहे। इसी उद्देश्य से महाराज जी ने ये 1008 पदों का ये एक संग्रहालय हम सब साधकों को दिया है। किस लिए? ताकि इसकी रचनाओं को पढ़ करके हमारा मन उनसे अलग न जाने पाए। अब आज इसमें मैं एक श्री कृष्ण बाल लीला माधुरी का कीर्तन करवाने जा रहा हूँ। ये श्री कृष्ण की वो मनोरम झांकी है जब श्री कृष्ण उठते हैं, सुबह जब उठते हैं छोटे से श्री कृष्ण, तो उस समय उनकी क्या अवस्था होती है, उस समय क्या उनकी दशा होती है, इसका बड़ा सुंदर निरूपण इस कीर्तन में किया गया। श्री कृष्ण बाल लीला माधुरी, पेज नंबर 134, पद नंबर 22। नैनन नींद भरे उठे हरि, यानी ठाकुर जी अभी अभी उठे हैं, तुरंत उठे हैं, तो उनकी आंखों में से नींद अभी तक गई नहीं है। देखिए, आप लोग भी जब सुबह सुबह उठते हैं तो उस समय सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, सभी का ये हाल होता है। ऐसा लगता है थोड़ी देर और सो ले, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, सब लोग टालने की कोशिश करते। कोई ऐसा नहीं है सुबह उठ गई आज उठ जाते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी ऐसे भी लीला कर रहे हैं, योग माया के पर्दे में हैं, तो बिल्कुल प्राकृत मनुष्यों की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ठाकुर जी छोटे से उठने की इच्छा नहीं है उनको, पर अब सुबह हो गई है तो उठना पड़ रहा है मजबूरी में, तो आंखों में नींद भरी है। अब आंखों का वर्णन महाराज जी करते हैं। अति रस भरे नैन रत नारे, डोरन अरुण परे। आंखों में रस भरा हुआ। वैसे भी ठाकुर जी के नेत्र इतने रसीले हैं कि उसके रस की कोई सीमा नहीं है। अरे नेत्रों से तो इतना डर है सबको कि ब्रज में ये पहले से सबने चेतावनी दे रखी थी। देखो, वो नंद के यहाँ जो लड़का हुआ है ना, बहुत बड़ा जादूगर है, बहुत जादू टोना आता है उसको। अरे उसको मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं, वो तो आंख में आंख डाल के केवल देखता है, और जिसकी ओर देखता है वो जीव फिर उसका हो जाता है, और कोई संसारी विषय नहीं सोच पाता वो जीव। तो ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। अति रस भरे, यहाँ भी देखिए अति शब्द का प्रयोग किया है। रस वाले तो नेत्र हमेशा से हैं, पर सुबह का जो रस है ठाकुर जी के नेत्रों में वो और विशेष है। तो अति रस भरे नयन रत्नारे, और डोरन अरुण परे, लाल लाल लाइन बनी हुई है। जब कोई उठता है तो हल्की सी लाल लाल लाइन ऐसे आंख में होती, तो ऐसे थोड़ी लाल लाल लाइनें ठाकुर जी की आंख में पड़ी हुई। खंजन मीन चगोर ठगे से, देखत नयन खरे। अब महाराज जी ने सोचा संसार वालों को कैसे समझाया जाए ठाकुर जी के नेत्र कैसे होते हैं। हम लोगों को भी कुछ तो आधार चाहिए समझने के लिए। ठीक तो अनुभव उनको देखने पर ही होगा, पर हम लोग माइक जीव साधना करने के लिए कुछ आधार चाहिए। तो कौन है जो कंपटीशन कर सके ठाकुर जी के नेत्रों से? तो 3 मायाधीन पर्सनैलिटी ऐसी है जिनके नेत्रों में अलग अलग गुण हैं। एक खंजन पक्षी होता है, एक मीन, और एक चकोर पक्षी।
इन तीनों के नेत्रों में कुछ विशेषता है अलग अलग। किसी के नेत्र बड़े बड़े हैं, किसी के चंचल है, किसी में गहराई है। तो इन तीनों को बुलाया और कहा ठाकुर जी से कंपटीशन करो। लेकिन ये ठाकुर जी के नेत्रों को देख करके लुटे से खड़े रह गए, कुछ समझ नहीं पाए। ये नेत्र हैं, इनसे कंपटीशन ना ना हम कर ही नहीं सकते। खुलत न नैन मैन मद माते जनु असी म्यान धरे। ठाकुर जी किसी तरह से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना आलस भरा हुआ है कि नेत्र खुल नहीं रहे। नेत्र बंद है। तो बंद नेत्रों का छवि इस प्रकार की है जैसे कोई तलवार म्यान में रखी हुई हो। कोई बड़े प्रतापी राजा की तलवार जैसे म्यान में होती है, उस तरह से ठाकुर जी के नेत्र अभी पलक के आवरण में है, ऐसे हैं नेत्र। श्याम गात जम्बुआत मूंद दृग मातु स्वकर पकरे। छोटे से ठाकुर जी श्यामल गात, वो जोंघाई ले रहे हैं। उनकी माता यशोदा उनको किसी तरह से उठाती है, खड़ा करती है। ऐसे नहीं जाग रहा, खड़ा कर देते हैं, शायद जग जाए, तो हाथ से उठा करके खड़ा करती हैं। लेकिन ठाकुर जी नेत्र अभी भी नहीं खोल रहे, खुल ही नहीं रहे उनसे। तो ऐसे ही आंख बंद किए जोहाई ले रहे हैं। डगमगात पग धरत धरणी पर बिच बिच दृग उघरे। फिर इसके बाद क्योंकि खड़ा कर दिया ठाकुर जी को, पकड़ी हुई है यशोदा मैया, तो अब बेमनी से चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक से नहीं चल पा रहे। तो टेढ़ा मेढ़ा पैर रख रहे। वैसे भी बेचारे त्रिभंगी लाल है, उनका भी क्या दोष, 3 जगह से टेढ़े हैं। हम लोग सीधे साधे व्यक्ति, हम लोग कभी कभी डगमगा जाते हैं। तो ठाकुर जी बीच बीच में आंख खोल के देखते हैं, हाँ, लेकिन फिर आंख बंद हो जाती है, फिर आंख खोलते हैं, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा। लखत ही बनत कृपालु लाल छवि बरबस स्वबस करे। ऐसी छवि को देख करके सभी अपने मन को हार जाते हैं। अब इसी का आपको रूप ध्यान बना करके गाना। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। नैन नींद भरे उठे हरि। नैन नींद भरे उठे हरि। नैनन नींद भरे उठे हरि। नैनन नींद भरे उठे हरि।
उठे
परवास स्वावास करे, उठे हरि परवास स्वावास करे, उठे हरि। परवास स्वावास
भरे उठे हरि। नींद भरे उठे हरि। नींद भरे उठे हरि। उलखत ही बनत कृपालु लाल छवि। लखता ही बनत कृपालु लाल छवि। कृपालु लाल छवि। कृपालु लाल छवि। लखत ही बनत कृपालु लाल छवि। लखता ही बनत कृपालु लाल छवि। पर बस स्वबस करे उठे हरि। परवश स्वबस करे उठे हरि। देखत नैन खरे उठे हरि। देखत नैन करे उठे हरि। जनु असिम्यान धरे उठे हरि। जनो आसिम्यान धरे उठे हरि। नैनन नींद भरे उठे हरि। नींद भरे उठे हरि। नींद भरे उठे हरि। ओ नैनन नींद भरे उठे हरि। नैनन नींद भरे उठे हरि। नींद भरे उठे हरि। नींद भरे उठे हरि। बोलिए प्यारे प्यारे श्यामल गात की